Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. Today we are going to start chapter 3, What is Government, from class 6th Civics NCERT syllabus semester 1. Hello students, so let's start our chapter 3, What is Government. You must have heard the word government mentioned several times. In this chapter you will learn about what a government is and the important role it plays in our lives. What do government do? How do they decide what to do? What is the difference between different types of governments such as monarchies and democracies? Read more and find about. तो आपने कई बार गवर्नमेंट शब्द सुना होगा। तो इस चैप्टर में आप ये जानेंगे कि सरकार हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सरकार क्या करती है, वह कैसे डिसाइड करती है कि क्या करना है, अलग अलग तरह के सरकार में क्या डिफरेंस है, जैसे कि जो राजाशाही है जिसे हम मोनार्की बोलते हैं और जो लोकतांत्रिक जिसे हम डेमोक्रेटिक बोलते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है ना। गवर्नमेंट सॉट टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है उनके बीच में जो उनके अधिकार है उसको सुरक्षा देती है। डिटेल प्लान टू टैकल फ्लड सून सेज गवर्नमेंट, ये कुछ न्यूज़ की कटिंग्स जहाँ आपको दिखाई गई है जो न्यूज़पेपर में आता है कि गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि अगर कहीं कुछ कोई डिज़ास्टर आता है, जैसे यहाँ पे फ्लड के बारे में बात हुई है, तो किस तरह से वो उसके बारे में प्लानिंग करती है। गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइसेस ऑफ ओनियंस, सेज नो शॉर्टेज इन मार्केट, गवर्नमेंट ये फिक्स करती है कि ऑनियन के क्या प्राइस है। अगर जैसे मार्केट में जो ऑनियन है उसकी शॉर्टेज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कैन हैव फाइंड मोर जजेस गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ये भी डिसाइड करती है कि सुप्रीम कोर्ट में और भी जो ज़्यादा से ज़्यादा जज वगैरह होने चाहिए। तो इस तरह से गवर्नमेंट काफ़ी सारी चीज़ें डिसाइड करती है जो आजकल आप आए दिन न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में देखते होंगे। तो एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन. This can be decisions about where to build roads and schools, or how to reduce the price of onions when they get too expensive, or ways to increase the supply of electricity. The government also takes action on many social issues. For example, it has several programs to help the poor. It does other important things such as running postal and railway services. तो हर एक देश को निर्णय लेने के लिए और काम करने के लिए एक सरकार की आवश्यकता है। तो ये निर्णय कुछ ऐसे हो सकते हैं जैसे कि सड़कों और स्कूलों को जो बनाया जाए, या फिर किस तरह से प्याज की जो प्राइस है उसको कम किया जाए जब वो बहुत ज़्यादा महंगे हो, या फिर किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को बढ़ाया जाए। तो सरकार बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पर भी कार्यवाही करती है, जैसे गरीबों की मदद के लिए कई कार्यक्रम कर रही है। इसके अलावा ऐसे और भी कुछ महत्वपूर्ण काम करते हैं जैसे पोस्टल और रेलवे सर्विसेज। तो ये सारे काम गवर्नमेंट करती है। The government also has the job of protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful relations with other countries. It is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities. When there are natural disasters like the tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organizes and assistance for the affected people. If there is a dispute or if someone has committed a crime, you find people in a court. Courts are also part of government. तो देश की सीमाओं की रक्षा, यानी जो बाउंड्री है उसकी रक्षा, और ऐसे दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने का काम भी सरकार का ही है। तो ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि इसके सभी नागरिकों के पास खाने के लिए और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। जब सुनामी या फिर भूकंप जैसे कोई भी प्राकृतिक आपदा यानी कि डिज़ास्टर आ जाते हैं, तो ये सरकार ही है जो मुख्य रूप से प्रभावित लोगों के लिए सहायता का आयोजन करती है। यदि कोई विवाद हो या फिर किसी ने कोई अपराध किया हो, तो आप लोगों को आपने देखा होगा कि लोग अदालत जाते हैं, तो कोर्ट भी सरकार का ही एक हिस्सा है। Perhaps you are wondering how governments manage to do all this and why it is necessary for them to do so. When human beings live and work together, there needs to be some amount of organization so that decisions can be made. Some rules have to be made
that apply to everyone. For example, there is a need to control resources and protect the territory of a country so people can feel secure. Governments do this on behalf of their people by exercising leadership, taking decisions and implementing this among all the people living in their territory. तो शायद आप सोच रहे होंगे कि सरकारें ये सब करने का कैसे मैनेज करती है और ऐसा करना उनके लिए क्यों ज़रूरी है। तो जब मनुष्य यानी कि जो इंसान हैं जब वो साथ रहते हैं और एक साथ काम करते हैं तो लोगों की बनी एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए ताकि किसी भी बारे में डिसीजन जो है वो लिया जा सके। तो कुछ नियम बनाने होते हैं जो सभी पर लागू होते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के लिए संसाधनों को नियंत्रित करने और किसी देश के क्षेत्र की रक्षा करने की आवश्यकता है ताकि लोग जो हैं वो सुरक्षित और महसूस कर सकें। सरकारें अपने लोगों की ओर से नेतृत्व करने, निर्णय लेने और अपने क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों के बीच इन पर अलग अमल करने के लिए ऐसा करती है ताकि लोग इसको फॉलो करें। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। Now what you know that the government is responsible for so many different things. Can you think of how it manages to do all this? The government works at different levels, at the local level, at the level of the state and at the national level. The local level means in your village, town or locality. The state level would mean that which covers an entire state like Haryana or Assam, and the national level relates to the entire country. See the maps. Later in this book, you will read about how local level government functions, and when you go into the next few classes, you will learn about how governments function at the state and central levels. तो अब जब आप जानते हैं कि इन सभी चीज़ों के लिए सरकार जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि यह सब कैसे करना है। सरकार अलग अलग लेवल्स पर काम करती है। सबसे पहला लोकल लेवल, दूसरा जो है वो है स्टेट लेवल और तीसरा जो है वो है सेंट्रल लेवल। लोकल लेवल का मतलब है कि सरकार आपके गांव, कस्बे या इलाके के लिए काम करती है। इसी तरह से स्टेट लेवल का मतलब है जो पूरे राज्य को कवर करता है। जैसे हरियाणा की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पूरे हरियाणा का कामकाज संभालती है। उसी तरह से असम की स्टेट गवर्नमेंट पूरे असम की स्टेट को संभालती है। इसी तरह जो नेशनल लेवल है वो उसका जो संबंध है वो पूरे देश से है। तो इस बुक में आप ये जानेंगे कि लोकल लेवल पर काम कैसे होते हैं और जब आप अगली क्लास में जाओगे तो आप इस बारे में जानेंगे कि सरकारें राज्य और केंद्रीय स्तरों पर कैसे काम करती है। तो यहाँ पे हमको इंडिया का जो मैप दिखाया गया है ये आप देख सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल बॉडीज़ में बाउंड्री दिखाई गई है और स्टेट बाउंड्री दिखाई गई है। यहाँ पे हमको वापस से इंडिया का मैप दिखाया गया है जिसमें इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न जो कि 2011 में हुआ था वो दिखाया गया है। तो इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। सो टिल हियर इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू द चैप्टर। बाय बाय।